हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पर भी जो अलग से वीडियो आया है उसको भी जरूर स्टडी कर लेना। इस वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। एज यूजुअल ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्या ऑफिशियल है या फिर अनऑफिशियल है। तो दोस्तों सबसे पहले ही बताना चाहूँगा, न्यूज़ अभी भी रिपोर्ट के जरिए सामने आई है, अनऑफिशियल है। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं आने वाले समय में ये खबर आप लोगों को सच साबित भी शायद से होते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकती है। तो ये मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों खबर किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों अदानी। देखा गया तो अदानी मतलब खबर तो और भी बहुत कुछ है, बट अदानी का नाम लगते ही आपको पता ही है कि वो खबर बोल्ड लेटर में लिखी जाती है, ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। एंड आपको पता ही है कि अदानी बहुत सारे कंपनीज को खरीदते जा रहे हैं। सो कुछ अगर मैं आपको चंद एग्जाम्पल बताऊं कि अदानी ने कौन कौन से शेयर्स खरीदे एंड उसके बाद उन शेयर्स का मतलब क्या हम लोगों को परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखिए ये कंपनी अदानी ने जैसे ही शेयर खरीद लिया, नाम सामने आ गया, स्टॉक भाग गया। राइट, पहले कौन सा था, अंबुजा सीमेंट। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए एक और शेयर उन्होंने खरीद लिया, रॉकेट की तरह भागा। कौन सा शेयर था, एसीसी लिमिटेड। देन आप देख सकते हैं स्टॉक बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, अदानी का नाम जुड़ गया, स्टॉक रॉकेट बन गया। कौन सा, एनडीटीवी। देन स्टॉक आप देख सकते हो पिछले कई टाइम से पेनी स्टॉक था, 5-10 रुपए पे चलता था, अभी हम लोग को डबल डिजिट में देखने को मिल रहा है। कंपनी कौन सी, जेपी एसोसिएट। हालांकि ये न्यूज़ बाद में फेक साबित हुई। और एक कंपनी जेपी पावर, इसका भी नाम सामने आया। एंड उसके बाद आप देख सकते हो एक मरा हुआ शेयर ने भी 17-18% रिटर्न दिए। मतलब क्या है, मतलब बहुत सिंपल है, अदानी का नाम जैसे ही जुड़ जाता है किसी स्टॉक के साथ, स्टॉक रॉकेट बन जाते हैं, चाहे फिर वो सच खबर हो या फिर कोई अफवाह हो। तो इसलिए कहना चाहूँगा अभी तक खबर के ऊपर मोहर नहीं लगा है, बट यस एक नई कंपनी सामने आ रही है जहाँ पे अदानी उस कंपनी में कुछ हिस्सा यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो वो कौन सी कंपनी है, उस कंपनी का नाम है पीटीसी इंडिया लिमिटेड। यस दोस्तों, पीटीसी इंडिया लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ, ये एक सरकारी टाइप की कंपनी, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। सरकार का इसमें हिस्सा है एंड सरकार यहाँ पे अपना हिस्सा बेचने जा रही है। तो इसी के चलते यहाँ पे हम लोग को खबरें देखने को मिल रही है। जैसे कि आप देख सकते हो गौतम अदानी पोटेंशियल, यस दोस्तों पोटेंशियल बायर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट अपना जो स्टेक पीटीसी इंडिया में यहाँ पे बेच रहे हैं। पीटीसी इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड एंड पीएफसी, ये 4 पीएसयू हम लोग को देखने को मिले जो कि पीटीसी इंडिया में अपनी होल्डिंग रखते हैं 4% ईच, मतलब कुल मिला के 16% से ज़्यादा की होल्डिंग इन कंपनीज की देखने को मिल रही। तो चलिए इसको थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं। देखिए पीटीसी इंडिया को मैंने ओपन कर लिया है। अगर आप चेक करोगे तो ये कंपनी कैसी है, एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। ठीक है, थोड़ा मैं और नीचे आ जाता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास कितना है, 16%। जैसे मैंने क्लिक कर लिया, ये देखिए पीएफसी आपको देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ एनएचपीसी देखने को मिलेगा, एनटीपीसी एंड पावर ग्रिड। सो ये अपना हिस्सा क्या कर रही है, सरकार बेचने की बात यहाँ पे कर रही है एंड सरकार एग्जिट करने जा रहा है। तो कोई ना कोई बायर तो चाहिए। तो वो बायर कौन है, बहुत सारे हैं, बट अदानी का नाम जैसे सामने आ जाता है तो स्टॉक में आप लोगों को पता है एक चमक देखने को मिल जाती है। इसलिए मैंने कहा कि ये सेलर है एंड बायर की अगर हम लोग बात करें बहुत सारे हैं, बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा इतने सारे बायर्स हैं। बट अगर अदानी अगर यहाँ पे वो शेयर को खरीदने की बात सामने आ रही है, शेयर को मतलब जो 16% स्टेक खरीदने की बात सामने आ रही है, तो वो स्टॉक क्या बन जाता है, हाईलाइट में हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो इसलिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो पीटीसी इंडिया लिमिटेड इस कंपनी को आप स्टडी करने के लिए अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। अब दोस्तों आप लोगों को ये भी पता है कि ऐसे न्यूज़ चैनल के ऊपर भी चलाए जाते हैं एंड जो मतलब बोलते हैं ना, जो जल्दबाजी करने वाले कुछ रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली ब्लाइंडली जाके शेयर को खरीद लेते हैं। तो ऐसा तो हम एसएम किसी की जो फैमिली है, ये जो इस मतलब जो भी इस चैनल को देखता है उनको मैंने सिखा के रखा है कि ऐसा आप लोगों ने ब्लाइंडली कभी भी बाइंग करना नहीं होता है। कल अदानी जी बोल भी सकते हैं कि मेरा तो नाम मतलब अफवाह है करके किसी ने ऐसा ही जोड़ दिया, मुझे तो इंटरेस्ट भी नहीं इस कंपनी में, बोल सकते हैं ऐसा। तो स्टॉक क्या हो जाएगा, सडनली गिर भी जाएगा। तो एक काम कर लेते, क्या ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो वो एक बार चेक कर लेते। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे तो कोई भी इन्वेस्टमेंट वाली तो बात नजर नहीं आती है, ट्रेडिंग वाला स्टॉक नजर आ रहा है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी कैसी है, एक स्मॉल कैप टाइप की रिस्की कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट को एक बार देख लेते हैं या फिर पीएनएल को देख लेते हैं, इसके पहले का कैसा परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। तो 180, 200, देन उसके बाद 400, 300, 400, 500, 165, 400, 500, ठीक है। मतलब
जैसे कि आपने देखा कि कंपनी का चार्ट पैटर्न एक ही रेंज में था, तो कंपनी के नंबर भी वैसे ही है। तो इतना कुछ एक्साइटमेंट वाला स्टॉक नज़र नहीं आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पे कमाओ करके। पर सर अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बहुत पैसा लगाया, एफआईएस देखिए, डीआईएस देखिए, उनको जो लगाना है वो लगा ले, बट हमें हमारे हिसाब से भी तो यहाँ पे सोचना चाहिए। तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, मतलब ये जो चीज़ है ना कि पीटीसी इंडिया अपना 16% गवर्नमेंट इसमें हिस्सेदारी बेचने जा रही है, अदानी इसको खरीद सकता है, ये तो एक नॉर्मल न्यूज़ हो गई। बहुत सारे लोग इस न्यूज़ को कवर भी करेंगे। अभी इस चैनल को आप क्यों देखते हो? क्योंकि मैं कुछ आपको ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ जिसके चलते आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाता है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एंड इस स्टॉक में जाने से पहले मेगा वार्निंग। अभी वार्निंग के पीछे की वजह क्या है? तो जो कंपनी आपको देखने को मिल रही है उसकी सब्सिडरी, ये सबसे बड़ी वार्निंग है। मतलब उस कंपनी का नाम है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। यस, अभी जो आपने कंपनी देखी ना पीटीसी इंडिया, उसकी ये सब्सिडरी है। मतलब सब्सिडरी मतलब इसमें पीटीसी इंडिया का होल्डिंग है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं आ जाता हूँ। प्रमोटर अगर चेक करेंगे किसका, पीटीसी इंडिया का, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स का, तो इसमें ये देखिए क्या नज़र आ रहा है, 65% पीटीसी इंडिया ने खरीद के रखा हुआ है। तो इसलिए पीटीसी इंडिया का, ये पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विस क्या है, सब्सिडरी है। तो ठीक है ना सर, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? तो दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि बीच में इस कंपनी में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी। इसलिए कहता हूँ कि अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता चल गया होगा। अगर आपने नहीं देखा है या फिर आप सिर्फ ऐसे ही मतलब बोलते हैं ना ऊपर ऊपर से देखते हो चैनल को, तो फिर आप वो चीज़ें भूल चुके होंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको रिफ्रेश करवाना चाहूँगा। ये पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, थोड़े से मैं पीछे लेके जाना चाहूँगा। ये देखिए पीटीसी ऑडिटर, पीटीसी मतलब वही पीटीसी इंडिया के फाइनेंशियल की हम लोग बात करें, ऑडिटर्स इशू अ डिस्क्लेमर ओपिनियन ऑन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 रिजल्ट एज 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्विट अ साइटिंग गवर्नेंस कंसर्न। मतलब कंपनी के जो बड़े एंड डायरेक्टर में देखा गया तो अलग अलग टाइप के डायरेक्टर होते हैं, बट जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है ना दोस्तों, नाम में ही लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, मतलब किसी उसका कंपनी से कोई डायरेक्ट लेना इनडायरेक्टली लेना देना नहीं होता है। एंड जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्विट करता है ना, तो बहुत ही डेंजरस बात होती है। एंड यही चीज़ हम लोग को देखने को मिली थी। अगर आप आर्टिकल को भी यहाँ पे पढ़ोगे, ये देखिए 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैव रिजाइन सिंस 22 नवंबर एम द एलिगेशन। क्या एलिगेशन है? कि कंपनी के अंदर मिस गवर्नेंस चल रहा है, मतलब ढंग से कुछ काम नहीं हो रहे, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ चल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे थे उन्होंने बाद में 2 दिसंबर को भी यहाँ पे क्या किया दिया, रिजाइन कर दिया। एंड ये सारी चीज़ें हम लोग को ऑडिटर्स रिपोर्ट में भी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इसलिए मैंने उस वक्त भी आप लोगों को बताया था कि ये जो कंपनी आपको देखने को मिल रही है, कौन सी, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें गड़बड़ी देखने को मिली है। एंड जो ये पीटीसी इंडिया जिससे रिलेटेड अभी खबर आ रही है, उसमें उसका 60% से भी ज़्यादा का स्टेक है। तो जब ये गड़बड़ी वाली न्यूज़ आई थी ना, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, ये स्टॉक जोरदार क्रैश हुआ था, जोरदार, एक ही दिन में शायद से ऐसे 20% के आसपास क्रैश हुआ था। एंड ये क्रैश हो गया तो आपको पता ही है, ये इसकी होल्डिंग कंपनी है, तो इसका भी शेयर क्रैश हो गया। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, ये न्यूज़ पीटीसी इंडिया के लिए है नो डाउट, बट पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके सब्सिडरी में गड़बड़ी हुई थी, ये कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको पता होना चाहिए, वरना बाद में आप पछता सकते हो। ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। एंड अगेन कहना चाहूँगा, एज अ इन्वेस्टर कभी भी सिर्फ न्यूज़ के चलते कभी भी किसी स्टॉक में पोजीशन नहीं बनाता है, वो कंपनी के फंडामेंटल्स देखता है एंड डिसीजन लेता है। एंड कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें पीटीसी इंडिया, तो इतने कुछ जोश वाली कंपनी फिलहाल तो नज़र सामने नहीं आ रही। ये मेरे हिसाब से मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट सवाल ये भी आ जाएगा आपका, पर सर अदानी का नाम जैसे ही लग जाएगा, मान लीजिए लग गया, तो ये तो रॉकेट बनेगा? डेफिनेटली बन सकता है। अभी जो हम लोगों ने देखा है एनडीटीवी, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, वो रॉकेट बने तो डेफिनेटली ये भी बन सकता है। बट अगेन कहना चाहूँगा, तो फिर वो ट्रेडिंग बेट हुआ, उसको इन्वेस्टमेंट बेट नहीं बोलते। अगर आप वो ट्रेडिंग बेट खेलना चाहते हो, राइट, तो फिर आप फिर इसमें पोजीशन बना लेना, बट अलॉन्ग विद द स्टॉप लॉस, क्योंकि फिर अगर खबर घूम गई तो ये जोरदार गिरेगा। एंड फिर बाद में आप इसमें अगर बिना स्टॉप लॉस के चले जाओगे, अगर कोई ट्रेड करने का विचार कर रहे हैं, तो फिर आप फंस सकते हो एंड फिर वापस कम बैक होगा नहीं होगा, नोबडी नोज। तो इसलिए अगर आप ट्रेडिंग से रिलेटेड इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हो तो स्टॉप लॉस के साथ आपने जाना चाहिए। अगर खबर आ गई तो आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाएगा, एंड अगर नहीं आई तो आपका स्टॉप लॉस हिट होकर जितना आपका नुकसान होना चाहिए था उतना ही आप लोगों का सिर्फ नुकसान यहाँ पे हो जाएगा। बट ये ट्रेडिंग वाली बात हुई। एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस अगर मैं बात करूँ, इन्वेस्टर्स के हिसाब से इसको इग्नोर करना ही ठीक रहेगा। जब तक कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं होता है, इन्वेस्टर ने किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनानी नहीं होती है। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट थे, पैरामीटर्स थे, अदानी का नाम कौन से स्टॉक्स के साथ अभी जुड़ सकता है एक और, तो वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है। बट जाते जाते अगेन आपको रिमाइंड करना चाहूँगा, ये खबर अभी तक ऑफिशियल नहीं है, रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को मिल चुकी है।
सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप स्टॉक मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।